तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग जो है गामा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, गामा। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, जैसे मान लेते हैं ये कोई रड है हमारा, है ना, ये कोई रड है जो जिसका लेंथ हमारा एल लेंथ का है। हमने क्या किया है, नीचे की तरफ फोर्स लगाया है। तो फोर्स लगाने से क्या हो गया है कि ये डेल्टा एल जो है हमारा चेंज हो गया, इसका लेंथ में क्या है, डेल्टा एल हमारा चेंज ऑफ लेंथ आया है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोलता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का हम लोग फार्मूला पढ़ा था, या इससे पहले देखा था हुक्स लॉ में कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हमें क्या बोला था, ई के बराबर, है ना, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और हम लोग इसका फार्मूला पढ़ा था स्ट्रेस का फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। मतलब इसी को आगे बढ़ाए तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एफ एल डिवाइड बाय ए डेल्टा एल। तो यह हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले, आइए जिसको हम लोग ई बोले थे, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को सेम ही लेते हैं हम, गामा से भी इंडिकेट करते हैं और ई से भी इंडिकेट करते हैं, दोनों इंडिकेट करते हैं। अब एसआई यूनिट की हम बात करें इसमें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट का देखते हैं, ये दोनों लेंथ है तो लेंथ और लेंथ कैंसिल ही आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पहले नोट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या बोलता है। ए वायर ऑफ लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट। यहाँ कोई फिक्स सपोर्ट है जिस पर से एक वायर को हैंग करा दिया गया है, मान लेते हैं ये वायर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेज L1 व्हेन मास m इज सस्पेंडेड। यहाँ पे m मास को सस्पेंड करा दिया है, ठीक है, ये वाला है मास। तो ये नीचे की गिले तरफ क्या लगेगा, mg, है ना। तो उसका जो लेंथ हमारा है वो एलएस हो गया है, मतलब यही वायर था। अब इसका जो लेंथ हमारा है कुछ L1 हो गया है, पहले L था, अब हमारा ये इसका लेंथ क्या हो गया है, L1 हो गया है। मतलब चेंज इन लेंथ हम बात करें तो क्या हो जाएगा, L1 माइनस L का, है ना। हम लोग क्या पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एफ एल बाई ए डेल्टा एल पढ़ा है, ठीक है। तो एफ हमारा ये जो एम जी जो लगा है वो तो एफ के बराबर ही होगा, तो एम जी एल अपॉन ए, ये तो हमारा यही है। चेंज इन लेंथ क्या हो रहा है, L1 माइनस एल का, एम जी एल ए इंटू L1 माइनस एल, नोट कर लेते हैं। चलो, हम जो पढ़े थे फार्मूला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अनुसार, तो उसमें हमें क्या दिख रहा है, उसके अनुसार हम बात करें तो फार्मूला में दिखा है कि गामा इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल। लेकिन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ओनली डिपेंड्स ओनली द मटेरियल, ना तो वो लेंथ पर डिपेंड करता है ना उसका रेडियस पे डिपेंड करता है। तो हम इस चीज़ को नोट करके लिख देते हैं, नोट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी only depends on the material, ठीक है।
पॉइंट नंबर 1 में, सेकेंड में, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड रेडियस। हमारा इस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है हमारा सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि लेंथ और रेडियस पे। इसीलिए इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा y ही रह जाएगा, गामा ही रह जाएगा। ठीक है, नोट करते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द अर्जेसेंट ग्राफ शोन इन द एक्सटेंशन ऑफ द वायर, लेंथ हमारा दिया है, लेंथ हमारा 1 मीटर बोला है, सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए रूफ, कोई छत पर से उसको टांग दिया गया है ना। एंड द लोड W हमारा यहाँ पे लिया है, W इज इक्वल टू F भी बोल सकते हैं, ये mg भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये चीज़ जानते हैं, क्योंकि यहाँ देखो जो नंबरिंग लिया है एक्स एक्सिस में वो 20, 40, 60 जो है W लिया है, और किस में लिया है, न्यूटन में। ठीक है, आते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ए का वैल्यू हमारा दिया है 10⁻⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए दिया है। तो यहाँ 1 अगर लेंथ लेते हैं तो ये वो 20 के बराबर है। ये अगर हम आते हैं तो ये हमारा 40 है। ये ग्राफ को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी का भी कंपेरिजन करके देखो। ये 0 है, 0 से 20 करोगे तो लेंथ हमारा कितना है, या यहाँ लेंथ नहीं हमारा वर्क है या लोड है या फोर्स है, कितना है, 20 है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये इसके बीच कर लेते हैं तो भी हमारा ये कितना है, 20 ही है। इन दोनों का मिड में देखें तो ये भी 20 ही है, ये भी हमारा 20 ही है, ये भी हमारा 20 है, ये भी 20 है। और ये हमारा चेंज ऑफ लेंथ दिया है, 0 से 1, फिर 2, 3, 4, 5। अब यहाँ से यहाँ कंपेरिजन करें तो 1, फिर यहाँ कंपेरिजन करेंगे तो 2 - 1 1 ही रहेगा। फिर यहाँ भी कंपेरिजन करेंगे 3 - 2 1। ये किसके 10⁻⁻4 के टर्म लिया है, 1 × 10⁻⁻4 के टर्म में लिया है डेल्टा एल। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी F L/A डेल्टा एल, और F इज इक्वल टू, हम यहाँ W लिया है तो WL/A डेल्टा एल। W का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ कंपेरिजन करें यहाँ से यहाँ तक तो 20, लेंथ लिया है 1, एरिया लिया है 10⁻⁻6, और डेल्टा एल हमारा 1 × 10⁻⁻4। 10 ऊपर कर देते हैं तो 20 × 10⁻⁻नहीं +10 हो जाएगा। ऑप्शन में 20 नहीं 2 लिया है, तो 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले नोट कर लेते हैं क्या बोल रहा है। द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। अच्छा, एक स्टील की बात कर लेते हैं, एक ब्रास की बात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ब्रास का यंग्स मॉडुलस हमारा गामा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गामा। 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों का लेंथ हुआ क्या दिया है, सेम है। सेम एरिया भी है, एरिया भी सेम है दोनों की तरफ। ठीक है, 1 स्टील एंड अनदर ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ, मतलब कहीं ये हमारा, इसको ऊपर कर देता है, यहाँ कोई छत है, ये दोनों से क्या किया है, दोनों वायर को बांध के टांग दिया है यहाँ पे, है ना। यहाँ से इसको भी टांगा है, इसको भी टांग दिया है। ठीक है, इफ वी वांट टू लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल, देन वेट एडेड, देखो किस लेवल का वो हमारा यहाँ वेट वो डाले। ठीक है, कि चेंज ऑफ लेंथ जो हो जाए हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये हमसे पूछा है कि दोनों में किस लेवल का वेट हम डालें कि जो चेंज ऑफ लेंथ हमारा हो दोनों इक्वल ही रहे, है ना।
तो वेट इसके लिए हम मान लेते हैं कि इसके लिए वेट हम एस फॉर स्टील है और वेट इसके लिए फॉर ब्रास ले लेते हैं, ठीक है। मतलब हमें अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि गामा इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल। हमें तो डेल्टा एल का वैल्यू निकालना है, तो डेल्टा एल की बात बोले तो क्या हो जाएगा, एफ एल बाई ए गामा। तो दोनों को कंपेरिजन एक ही साथ कर देते हैं। डेल्टा एल फॉर स्टील इज इक्वल टू डेल्टा एल फॉर ब्रास होगा। मतलब एफ एल बाई ए गामा, ये पूरा स्टील के लिए एस लगा देता है, इज इक्वल टू एफ एल बाई ए गामा फॉर ब्रास के लिए, है ना। अब एफ को हम डब्ल्यू से भी तो ले सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू एस एल बाई ए एस गामा एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एल बी बाई ए गामा, ये दोनों के लिए, बी के लिए है, ब्रास के लिए है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एक गामा ही है जो 2 टाइम्स है स्टील का, नहीं तो रिमेनिंग तो सबका सेम ही है। तो डब्ल्यू एस एल ही रह गया, ये हमारा यही रह गया, ये हमारा 2 गामा हो गया, ये हमारा डब्ल्यू बी ही रह गया, ये एल ही रह गया, ये ए रह गया, ये गामा रह गया। तो ए से ए कैंसिल, गामा से गामा कैंसिल, एल से एल कैंसिल। तो डब्ल्यू एस बाई डब्ल्यू बी, ये हमारा 2 इधर आ जाएगा, तो 2:1, 2:1 नोट कर लेते हैं। चलो देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका क्या होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ा था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एफ एल बाई ए डेल्टा एल, लेकिन यहाँ हमें डेल्टा एल निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एल बाई ए गामा, है ना। अब देखो यहाँ वैल्यू से हम देखते हैं कि यहाँ लेंथ है और डायमीटर की बात बोला है, मतलब एरिया का लिंक है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम ये वाला वैल्यू को लेकर आ जाए, तो एफ एल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये पाई डी का स्क्वायर बाई 4 इंटू में गामा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई डी का स्क्वायर का होगा, एल बाई डी का स्क्वायर होगा, बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ लेंथ और डायमीटर की बात हो रही है ना। तो ये बोल सकते हैं, मतलब 1 के लिए हम बात बोले, इसके लिए हम करके देखें। 1 के लिए डेल्टा एल निकालते हैं, तो लेंथ हमारा कितना है 50 सेंटीमीटर और ये है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.5 मतलब स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स। तो ये हटेगा, ये दोनों पॉइंट हटेगा तो डबल 0, एक 5 से कटाएगा तो ये 10 हो गया, और ये 5 से कटेगा तो 50, 10, 1 मतलब 2, मतलब आ गया 200। दूसरे के लिए निकाल कर देखें किसका है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 100 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, मतलब ये कितना है 100। 3 के लिए करें तो 200 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 मतलब 50 आ गया। 4th के लिए करके देखें तो 300 और डिवाइड बाई 9 तो नियर अबाउट 33.33 आएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इनलोंगेशन किसका दिखाई दे रहा है, 1 का, यही रह जाएगा इसका आंसर। जिस समय उसका सिर्फ क्वेश्चन उसका एक्सप्रेशन की बात बोलेगा तो उस समय डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हाँ एक्सप्रेशन जिस समय वैल्यू दिया हुआ है तो सॉल्यूशन करने के लिए हम यूज करेंगे। जो एम्स का क्वेश्चन पूछा था वो क्या बोला था, एक्सप्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। लगता है कि डी होगा आंसर, तो कैसे होगा, तो हम फार्मूला पढ़ा था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एफ एल बाई
ए डेल्टा एल। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें पूछा है ना, तो देखो यहाँ सब कुछ लिखा है, कॉपर फिक्स बारह, वॉल्यूम भी दिया है, लेंथ एल लिया है, वायर इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स एफ ले लिया है, एक्सप्रेशन प्रोड्यूस इन द वायर फॉर डेल्टा एल है ना। तो डेल्टा एल ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए गामा। तो यहाँ डेल्टा एल हमें दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का है ना, बोल रहा है। लेकिन एक इसमें कंफ्यूजन बना के रखा है, यहाँ एरिया के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। वॉल्यूम तो बोला है लेकिन एरिया नहीं बोला है। बोला है क्या? नहीं बोला है, तो इस केसेस में गलत है। अगर बोल देता एरिया का कोई भी कंसेप्ट, मतलब या एरिया के रिलेटेड कुछ भी बोलता तो हम सही मान लेते। तो पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, या वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो एरिया निकालेंगे तो वॉल्यूम बाई एल होगा। अब हम देखें इसी को आगे बढ़ाए तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, एफ एल, एरिया के जगह क्या डालेगा, वी बाई एल इंटू में गामा। अब एल हमारा ऊपर चला जाएगा तो एफ एल का स्क्वायर भी गामा। अब तो लिंक हो गया, मतलब डेल्टा एल जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली स्ट्रेट लाइन होने के लिए एल स्क्वायर होना चाहिए, तभी होगा। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है, तो नोट करते हैं।